हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट आर पिगमेंट्स एंड हाउ डू दे फंक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फोटोसिंथेसिस का। अगर आप पिगमेंट नहीं समझोगे, आपको पिगमेंट का फंक्शन समझ नहीं आएगा तो आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन समझ नहीं आएगी फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं बेटा, पिगमेंट्स कार्बन कंपाउंड्स होते हैं और केमिकल कंपाउंड्स आप कह सकते हो। ठीक है, या आप मोर स्पेसिफिकली अगर आप बोलो तो आप कह सकते हो कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में मेनली क्या होते हैं? ये लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ये कार्बन कंपाउंड्स? बायोमोलिक्यूल मेनली क्या होते हैं? ये लिपिड्स होते हैं। ठीक है, इनका एक मेन काम होता है कि क्या करते हैं? ये फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्व करना मतलब क्या होगा? ये फंक्शन है इसका जो हम डिटेल में भी आगे समझेंगे। ठीक है, तो वाटर पिगमेंट्स आपने देख लिया, कार्बन कंपाउंड्स हैं, बायोमोलिक्यूल और लिपिड्स हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं बेटा आपके एंथोसाइनिन, फाइकोसाइनिन और आपका आता है ये फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, एंथोसाइनिन, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन जो हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसका नाम याद रख लेना। दूसरा आता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल। ठीक है, यही होते हैं लिपिड नेचर के और ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट इज द क्लोरोफिल, द अदर इज द आपका कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, पहला होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है क्या आपका कैरोटेनॉइड्स। क्लोरोफिल जो होते हैं बेटा वो ग्रीन कलर के होते हैं और कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं वो अदर देन ग्रीन कलर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। टू टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल। आपके सिलेबस में जो है वो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल, जो अगेन फर्दर क्लासिफाइड है क्लोरोफिल में और कैरोटेनॉइड्स में। क्लोरोफिल अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जबकि कैरोटेनॉइड्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है किसमें? कैरोटीन्स में और ज़ेंथोफिल्स में। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी में बेटा आती है दो चीजें। पहला आता है आपको जो सेंटर में लिखा हुआ है क्या? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, सेंटर मैग्नीशियम। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? सेंटर में एक मैग्नीशियम आयन बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है इसमें 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो आप क्या करो, इसको 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से ऐसे अटैच कर दो। ठीक है, आपको बस ये इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना बस। सेंटर में मैग्नीशियम है, सराउंडिंग में 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। अभी सराउंडिंग में जो 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, ये अटैच है किससे? एक रिंग से अटैच है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रिंग बना देते हैं। हर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या है? एक रिंग से अटैच है। ठीक है, ये 5 कार्बन की रिंग है बेटा, इससे अटैच है। ठीक है, और ये रिंग भी आपस में किससे अटैच है? एक CH मॉलिक्यूल से अटैच है। ये ठीक है, ये हो गया आपका CH मॉलिक्यूल, CH मॉलिक्यूल से अटैच है। ठीक है, CH मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा अगर हम देखें बेटा इसमें तो ये जो रिंग है ना बेटा, इसमें अटैच है एक तरफ CH3, एक पे क्या है? C2H5। ठीक है, एक पे है CH3, अगेन है क्या? C2H5। ठीक है, CH3 और C2H5, अगेन CH3 एंड C2H5। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए, इतना सा ही है। सेंटर मैग्नीशियम, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, हर किसी के पास क्या है? एक 5 रिंग शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, ओके, 5 रिंग स्ट्रक्चर है, हर एक 5 रिंग स्ट्रक्चर पे क्या? एक CH3 मॉलिक्यूल और एक C2H5 मॉलिक्यूल है, जो आपस में एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ना बेटा, इसीलिए इसको बोला क्या? पोरफायरिन हेड। ये रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ऐसे रिंग राउंड स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसलिए इसको क्या बोल दिया आपने? पोरफायरिन हेड बोल दिया। अब क्या हो रहा है? यहाँ से एक कार्बन मॉलिक्यूल की चेन भी जा रही है, जिसको हम बोल रहे हैं फाइटोल पोरफायरिन टेल। ठीक है बेटा, पोरफायरिन टेल, फाइटोल टेल बोलते हैं इसको, पोरफायरिन टेल। तो यहाँ पर हो गया सेंटर मैग्नीशियम, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स 4 हो गए, एक पोरफायरिन हेड हो गया और एक फाइटोल टेल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर। अगर आपको क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो कुछ भी नहीं करना बेटा, इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है। एक CH3 मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दो, किससे? CHO से रिप्लेस करोगे और बन जाएगा आपका क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर। दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं है ना। तो एक स्ट्रक्चर याद रख लो बेटा, क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, क्लोरोफिल हो गया हमारा, नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे? कैरोटेनॉइड्स पे। ठीक है, बहुत इजी है। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं?
कैरोटीनॉइड स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है, ठीक है। इसमें ऑल्टरनेट क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ऑल्टरनेट क्या लगा हुआ है बेटा, डबल बॉन्ड लगा है। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो ऑल्टरनेट आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड्स है। कितने तरीके के होते हैं, एक होता है कैरोटीन, दूसरा होता है क्या आपका ज़ेंथोफिल, ठीक है। एक है कैरोटीन, दूसरा है आपका क्या, ज़ेंथोफिल। कैरोटीन, इनका क्या याद रखना है बेटा, इनके में कलर याद रखना है आपको। कैरोटीन का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है और ऑरेंज कलर होता है। ज़ेंथोफिल का कलर कैसा होता है, ज़ेंथोफिल का कलर मेनली आपका क्या होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। तो कैरोटीन पे आए पहले, कैरोटीन का रेड और ऑरेंज है। अगर आप कैरेट देखो ना, तो कैरेट रेड कलर की भी होती है, ऑरेंज कलर की भी होती है, ठीक है। तो कैरेट की अगर हम बात करें, कलर ऑफ कैरेट किसकी वजह से हो रहा है बेटा, बीटा कैरोटीन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बीटा कैरोटीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप टोमेटो कलर की बात करो, रेड कलर होता है ना बेटा, किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। आपको ध्यान रखना है, रेड कलर है और ऑरेंज कलर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, ज़ेंथोफिल पे। ज़ेंथोफिल भी स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स है विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड कर दो, क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन होगा तो ज़ेंथोफिल होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं ज़ेंथोफिल पे। ये हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। येलो कलर है ना, येलो कलर किसका होता है बेटा, अगर आप देखें ध्यान दो तो येलो कलर होता है कॉर्न्स का, है ना, भुट्टे का, मक्के का। तो ये अगर कॉर्न्स है तो हम येलो कलर बोलेंगे। और दूसरा, अगर येलो कलर ऑफ लीफ, कभी कभी लीफ यूज होती है ना बेटा, डिस्कलरेशन हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, तो किसके वजह से होगा बेटा, वो ज़ेंथोफिल की वजह से होगा। इसमें एक चीज और आती है बेटा, इसमें आती है एल्गी। एल्गी क्या होता है बेटा, प्लांट होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। तो जो ब्राउन एल्गी होती है ना, ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन किसकी वजह से होता है, एक ज़ेंथोफिल पिगमेंट की वजह से होता है, इसका नाम है फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। आप इसको रिवर्स करके दोबारा से सुन लेना, फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट होता है ज़ेंथोफिल, उसकी वजह से ब्राउन एल्गी का ब्राउन पिगमेंट होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ब्राउन कलर कौन दे रहा है, फ्यूकोजेंथिन दे रहा है, ठीक है। येलो कलर कौन दे रहा है बेटा, ल्यूटीन। ल्यूटीन और फ्यूकोजेंथिन क्या है, ज़ेंथोफिल्स है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कैरोटीनॉइड्स में। इज इट क्लियर? तो दो चीजें हो गई आपके पास, एक हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज डिवाइडेड इनटू क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, जिसका स्ट्रक्चर आपने देखा। कैरोटीनॉइड्स अगेन डिवाइडेड इनटू कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स, ठीक है। कैरोटीन आपने देख लिया रेड ऑरेंज कलर है, ज़ेंथोफिल आपने देख लिया येलो कलर है। उसमें एग्जांपल आता है ल्यूटीन एंड फ्यूकोजेंथिन। वेरी नाइस। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, हाउ पिगमेंट फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना और थोड़ा ध्यान से समझ लेना पिगमेंट फंक्शन कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। मैम ने अभी आपको एक चीज बताई थी, मैम ने बताया था कि हर एक पिगमेंट क्या करता है बेटा, एक फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, हर एक फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक पिगमेंट है बेटा, ठीक है, ये एक पिगमेंट है। तो पिगमेंट जो है इसकी क्या है, इसका वेवलेंथ जो है, पिगमेंट हमने 1 मान लिया, ठीक है। ये कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है 420 नैनोमीटर की वेवलेंथ, सपोज कर लिया, ठीक है। ये फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जो सन से वेवलेंथ आ रही थी ना, वो तो रेंज ऑफ वेवलेंथ आ रही थी, बहुत सारी इसमें वेवलेंथ आ रही थी। 400 भी आ रही होगी, 420 भी आ रही होगी, है ना, 400 भी आ रही होगी, 420 भी आ रही होगी, 500 भी आ रही होगी, 700 भी आ रही होगी। लेकिन ये वाला जो पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करेगा सिर्फ 420 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, ठीक है। जब ये 420 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ठीक है। 420 नैनोमीटर की इसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और ये वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और वो एनर्जी जो होगी वो कौन सी होगी, डिक्रीज्ड एनर्जी होगी, ठीक है। पिगमेंट है, पिगमेंट ने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, जब एक्साइट इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बेटा क्या, डाउनहिल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, डाउनहिल मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाउनहिल मूवमेंट। कौन सी प्रोसेस को, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आएगा, उसको बोलेंगे डाउनहिल मूवमेंट, ठीक है। जब डाउनहिल मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। वो एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज्ड एनर्जी होगी। वो डिक्रीज्ड एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि बेटा एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के, ठीक है। तो जब एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट है। तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब मैम समझ नहीं आया, अच्छा ठीक है, हम दोबारा समझते हैं बेटा। देखो हमें क्या बताया, यहां पर एक ये पिगमेंट है,
ठीक है, ये पिगमेंट है, ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है 420 नैनोमीटर की फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। जब इलेक्ट्रॉन वापस आया तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, और एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि बेटा ये फैक्ट है, एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो पिगमेंट है तो ये दूसरे पिगमेंट है ना, हम दूसरा पिगमेंट यहां बना लेते हैं, ये पिगमेंट है और एक ये पिगमेंट है। ठीक है, दिस इज पिगमेंट 2, दिस इज पिगमेंट 3। ओके ओके, लेट्स हैव अनदर पिगमेंट आल्सो, पिगमेंट 4। ठीक है, ये पिगमेंट जो है वो कर रहा है 400 नैनोमीटर पे, ये कर रहा है आपका 380 पे, और ये कर रहा है आपका 500। ठीक है, तो अब ये वाला पिगमेंट, पिगमेंट 1 जो है वो किसको अपनी एनर्जी देगा, 2 को देगा, 3 को देगा या 4 को देगा, ये उसको देगा जिसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा होगी, है ना। 420 से ज्यादा किसकी है, इसकी नहीं, इसकी नहीं, 500, हाँ, ये इसको अपनी एनर्जी देगा। ठीक है, तो पिगमेंट ऐसे ही वर्क करता है, पिगमेंट क्या करता है, अपने से ज्यादा जिसकी एनर्जी होगी, जिसकी वेवलेंथ होगी, है ना, एनर्जी नहीं वेवलेंथ, अपने से ज्यादा जिसकी वेवलेंथ होगी उसी को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, अपने से कम को नहीं करेगा। अब हम ये एक और ग्राफ, एक डायग्राम है बेटा, उससे समझ लेते हैं, जो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सन है, सन से डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ आ रही होगी। ठीक है, हर एक पिगमेंट एक फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल ये पिगमेंट 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, this is 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, 11। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया। ओके, अब क्या होगा, ये हर एक पिगमेंट एक फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे मैंने बताया। फॉर एग्जांपल 1 वाला जो था वो एब्जॉर्ब कर रहा था आपका 500 नैनोमीटर। ठीक है, तो उसने सन से क्या कर लिया, 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे इसने एब्जॉर्ब किया, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसका बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जैसे एक्साइट होगा वापस आएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो ये उसको देगा जिसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा होगी। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ होगी 520, इसकी होगी इलेक्ट्रॉन 580, इसकी होगी 600, 610, 620, 630, 640, ओके, नाउ 650, 660, 670, और रिएक्शन सेंटर की वेवलेंथ क्या होगी आपकी 680 नैनोमीटर। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, अलग अलग वेवलेंथ भी हो सकती है बेटा, 400 भी हो सकती है, 420 भी हो सकती है, लेकिन एक पिगमेंट दूसरे पिगमेंट को वेवलेंथ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, उसको करेगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई आपको। ऐसे ही सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, सबसे एनर्जी ले लेगा, और सब इसकी वेवलेंथ जो होगी सबसे ज्यादा होगी, और एनर्जी क्या होगी बेटा, सबसे कम, क्योंकि इसको सारे पिगमेंट से क्या करना है, एनर्जी लेना है ना। तो रिएक्शन सेंटर जो है वो लोएस्ट एनर्जी पे वर्क करता है और हाईएस्ट वेवलेंथ पे वर्क करता है, आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट वेवलेंथ पे वर्क करता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास 4 चीजें थी, है ना। एक था हमारे पास क्लोरोफिल ए, एक था हमारे पास क्लोरोफिल बी, एक था हमारे पास कैरोटीन, और एक था हमारे पास क्या, ज़ेंथोफिल्स। ठीक है, यही थे ना हमारे पास, चलो ये थे। ठीक है, ये था क्लोरोफिल और ये था कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है ना बेटा वो वर्क करता है एज अ रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज, और ये तीनों लोग वर्क करते हैं एज अ व्हाट, एंटीना मॉलिक्यूल्स। कैसे काम करते हैं बेटा, ये एंटीना मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। हम इनको LHC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इनको LHC भी बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहे हैं बेटा, हार्वेस्ट कर रहे हैं ना। ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, और किसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी, किसको वेवलेंथ दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को, है ना। इसलिए रिएक्शन सेंटर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसको सबसे लेना है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका डायग्राम। ठीक है, इसी को बोलते हैं, सारे पिगमेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, एसेसरी पिगमेंट्स भी बोलते हैं, या फिर हम इसको एंटीना मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं बेटा, या फिर हम इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है उसमें, क्लोरोफिल बी आता है, कैरोटीन आते हैं, और ज़ेंथोफिल्स आते हैं। रिएक्शन सेंटर ऑलवेज क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलो अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक अपने से सॉल्व करना, फिर आप इसके आंसर्स देख लेना। कैरोटीन, कैरोटीन क्या है, एक पिगमेंट है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है 430 नैनोमीटर पे, और अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है ये, है ना।
तो कैरोटीन एब्जॉर्ब कर रहा है 430 नैनोमीटर पे, कि उसको देगा जिसके वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना। लेकिन होना क्या चाहिए बेटा, पहले तो कैरोटीन होना चाहिए, तो ज़ैंथोफिल है तो हम इसको कट कर देते हैं। कैरोटीन की बात करें 2 जगह है, तो या तो 400 होगा या 450 होगा ना, वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, उसको ट्रांसफर करेगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर बी इज करेक्ट। विच इज ऑड अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ पिगमेंट्स। ओके, पिगमेंट्स के बेटा सिर्फ 2 फंक्शन होते हैं, या तो वो एक एंटीना मॉलिक्यूल होगा या वो एक रिएक्शन सेंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन देखिए, तो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल का एक ही काम है, क्या, एसेसरी पिगमेंट या एंटीना मॉलिक्यूल, तो क्लोरोफिल ए जो होगा वो ऑड। मिनरल प्रेजेंटिंग क्लोरोफिल, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, मैंने बताया था। सेंटर में क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, आसपास क्या होंगे बेटा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे। पिगमेंट अदर देन ग्रीन इज ल्यूटीन, यस, बीटा कैरोटीन, यस, ज़ैंथोफिल, यस, तो क्या हो जाएगा आंसर ऑल। व्हाट इज रिएक्शन सेंटर, ऑलवेज क्लोरोफिल ए, यस। क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन इज फंक्शनली सिमिलर, यस, दे आर फंक्शनली सिमिलर। ओके, मैं इसमें आपको एक चीज और बता देती हूँ, मैंने इसमें एक चीज डिस्कस नहीं किया आपसे। ओके, एनर्जी रिलीज, जब पिगमेंट वापस आ रहा है ना एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, है ना, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो 2 तरीके से हो सकती है बेटा, या तो वो रिएक्शन सेंटर पे जाएगी, ठीक है, या वो एक्ट करेगी एज अ एंटीना मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या तो ट्रांसफर एनर्जी होगी, एंटीना मॉलिक्यूल्स होंगे जो 3 होते हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, या वो होगा रिएक्शन सेंटर जो होगा क्या, क्लोरोफिल ए, ऑलवेज क्लोरोफिल ए। इज इट क्लियर? बस ये 2 फंक्शन होते हैं बेटा पिगमेंट के, या तो वो रिएक्शन सेंटर होगा या वो एंटीना मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। ये फंक्शन 2 गए, स्ट्रक्चर वाइज क्या होते हैं, वो 4 होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिगमेंट एंड हाउ पिगमेंट फंक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे बेटा लाइट रिएक्शन, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लो, पिगमेंट फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। थैंक यू।